जब संसद में बोलते हैं तो उनका माइक बंद किया जाता है। और भारतीय युवा कांग्रेस जब सड़क पे बोलती है तो हमारे नेता को जेल में डाल दिया जाता है। नारा दिया जाता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ है। हम भी एक नारा देते हैं, नरेंद्र सलेंडर जाता है कि हमारे मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सामने नतमस्तक होकर वो गौ माता में भी डिवाइड कर देते हैं कि ये देसी गाय जो है वो हमारी माता है, विदेशी गाय वो हमारी माता नहीं है। विदेशों में डंका बज रहा है एप्स्टीन फाइल में, उनके नाम गलत। तमाम लोग यहाँ पर उतरे हैं, सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार से इतने खफा क्यों है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में उतरे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का नाम का जो शब्द है वो कहीं ना कहीं शर्मसार कर दिया है। उन्होंने हिंदुस्तान की ट्रेड डील ट्रम्प के सामने रख दी, घुटने पे टेक दिया। मैं आपको ट्रेड डील के बारे में बताना चाहता हूँ। जो गेहूं हमारे किसान भाई हिंदुस्तान में उगा के विदेश बेचेंगे, यानी अमेरिका में बेचेंगे, वो 3500 से 4000 तक प्रति क्विंटल में बेचा जाएगा, क्योंकि 35 से 40% उसमें टैरिफ लगाया है। और उनका गेहूं अगर इंडिया आएगा तो वो हमको 1500 से 1700 रुपए में दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये देश का बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जब हमारे देश में तेल का संकट आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रम्प के सामने घुटने टेक के ये पूछ रहे हैं क्या हमें रशिया से तेल खरीदने की परमिशन है। तो आपको नहीं लगता कि देश की इज्जत और देश की एकता, अखंडता और देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? नारा दिया जाता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ है। हम भी एक नारा देते हैं, नरेंद्र सलेंडर। मोदी जी का अपमान कर रहे हैं आप? मैं मोदी जी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं मोदी जी ने जो कार्य हिंदुस्तान के लिए विदेशी नीति के लिए किया है, मैं उसका अपमान कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयमान जी और राहुल गांधी लगातार कांग्रेस की आवाज और देश की आवाज पार्लियामेंट में रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट में देश की आवाज रखने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है। जो प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहन के अगर विदेशी यात्रा कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है? सर आप क्या कहना चाहेंगे, लगातार आप प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरने का काम कर रहे हैं, नरेंद्र गायब, सरेंडर गायब, ये किस तरीके के शब्द हैं? ये कोई शब्द नहीं। आप देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ है, ट्रेड डील हुई है, जिसमें भारत तो उत्पादन वाले हमारा अनाज या उत्पादक जो भी चीज है जो टैरिफ भारत का 50% से उसको घटाकर भारत सरकार ने अमेरिका का नतमस्तक होकर 18% कर दिया, और अमेरिका का आने वाला जो टैरिफ है वो बराबर रहेगा। तो हमारा भारत के किसान का अनाज सस्ता हुआ है, उससे कमजोर हुआ है, और अमेरिका इससे स्ट्रांग हुआ है। इसलिए हमारी भारतीय युवा कांग्रेस ने ये नारा दिया कि नरेंद्र ही सरेंडर है। आज देख रहे हैं कि हमारे मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सामने नतमस्तक होकर अपने एप्स्टीन फाइल में जो नाम आया है उसको छुपाने के लिए ये नया ट्रेड डील किया है। एप्स्टीन फाइल को छुपाने के लिए नया ट्रेड डील। आज विदेशों में डंका बज रहा है एप्स्टीन फाइल में, उनके नाम गलत तरीके से भारत को बदनाम करने में डंका बज रहा है। भारत को बदनाम करने में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, भारत को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज सिलेंडर की कमी है, देश में गैस की कमी है, लेकिन सरकार तो ये कह रही कोई गैस की दिक्कत ही नहीं है। आज हम शहर गांव में देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बहुत देख रहे हैं कि एक गैस सिलेंडर का अभी 100 रुपए के लगभग उन्होंने बढ़ोतरी कर दी। मध्य प्रदेश में अभी हमारे 60 रुपए बढ़ोतरी कर दी। लोग लाइनों में लगे हैं गैस लाइन के लिए। महिलाओं के बेहोश हो रही है, पसीना से निकल रही है। ऐसी सरकार के लिए हम संसद से सड़क तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में संकट है तो चूल्हा जला लीजिए, इतनी दिक्कत क्या है आप लोगों को? आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी जब संसद में बोलते हैं तो उनका माइक बंद किया जाता है, और भारतीय युवा कांग्रेस जब सड़क पे बोलती है तो हमारे नेता को जेल में डाल दिया जाता है। और तो कहते हैं कि माइक का बटन मेरे पास ही नहीं है। ये तो आप भी साक्षी हैं, पूरा देश साक्षी है, और भारत की संसद में बैठे सांसद साक्षी हैं कि नरेंद्र एलओपी लीडर राहुल गांधी जी को बोलना नहीं दिया जाता है। हक और अधिकार की आवाज उठाते हैं तो उनका बोलने नहीं दिया जाता है। ये जनता को गुमराह तो धार्मिक मुद्दाओं में उलझा करके नरेंद्र मोदी गुमराह करते हैं। जब कोई मुद्दे की बात की जाती है तो वो कोई धार्मिक मुद्दे की बात करते हैं, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। जहाँ जब गैस महंगाई की बात करते हैं
तो वो कोई गौ माता की बात करने लगते हैं। देश को प्रमुख मुद्दाओं से भटकाने के लिए बैठी और पूरी सरकार हमारे लिए धार्मिक मुद्दाओं में ले जाती है। नाले से गैस निकाल लीजिए, मोदी जी का मैटर यूज कर लीजिए। ये उनकी विवेक बुद्धि विहीन होते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी और उसमें बैठे सत्ता के लोग ये बुद्धि विहीन हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है एफसीन फाइल में अगर उजागर होता है न्याय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से तो वो इस्तीफा देंगे या भारत छोड़ के भागेंगे। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि एफस्टीन फाइल में महात्मा गांधी का नाम नहीं है, राहुल गांधी का भी नाम है, सोनिया गांधी का भी नाम है। सुधांशु त्रिवेदी जी प्रवक्ता जी की क्या कहना, वो गौ माता में भी डिवाइड कर देते हैं कि ये देसी गाय जो है वो हमारी माता है, विदेशी गाय वो हमारी माता नहीं है। उस गोबर दिमाग त्रिपाठी के कहने में मैं कोई उसके लिए प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। लगातार कोई भी मुद्दा होता है आप लोग संसद घिराव करने लगते हैं, ये कौन सा तरीका है? ये भारत का लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है। विरोध करना, सच की हक की आवाज उठाना भारत के लोकतंत्र का एक हिस्सा है, जो हम जनता को बताते हैं और सरकार को जगाते हैं कि जो निर्णय आपने लिए वो गलत है। इसके तमाम कार्यकर्ताओं का ये प्रोटेस्ट चल रहा है और लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि देश में सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपने जिस तरीके से यहाँ के तमाम लोगों को सुना, उनका कहना है कि मोदी जी ने देश को बेच दिया है, कहीं न कहीं इस तरह की ट्रेड डील करके किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, बताइए। मैं पूनम, आपने विस्तार भारत।